under the boughs where the shadows play. 4, 3, 2, 1. जीएस पेपर वन में 2022 में आया हुआ है। 10 मार्कर क्वेश्चन था ये, सॉरी 8 मार्कर क्वेश्चन था, 125 वर्ड्स में लिखना था। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका फॉर्मेट जो है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मौर्यन पीरियड का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो मौर्यन पीरियड का बैकग्राउंड क्या है कि ये किस टाइम ड्यूरेशन में था। तो 321 टू 185 BC ये इस टाइम ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करता था। मींस 4th सेंचुरी से लेकर के 2nd सेंचुरी BC तक मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश्ड था। तो उस टाइम क्या चल रहा था, श्रमणा मूवमेंट। श्रमणा मूवमेंट क्या था, ये एक एंटी वैदिक मूवमेंट था और बुद्धा और महावीर जो है ये एंटी वैदिक लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। In the rear part of the Vedic period, the progressive section of society started Shramana, one who strives for his own enlightenment movement. तो ये श्रमणा मूवमेंट क्या था, ये उसकी डेफिनेशन है। श्रमणा किसे कहते हैं, वन हु स्ट्राइव्स फॉर हिज ओन एनलाइटनमेंट मूवमेंट। इट वॉज एन एंटी वैदिक मूवमेंट विच वॉज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक पीरियड। जो भी भेदभाव किए जाते थे, जो प्रथाएं थी वैदिक पीरियड की, उनके अगेंस्ट में ये मूवमेंट था। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो था सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन एंड शूद्र, ब्रह्मानिकल डोमिनेशन, कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स और एनिमल सैक्रिफाइसेस। तो बुद्धा और महावीर ये लोग बहुत बड़े लीडर साबित हुए श्रमणा मूवमेंट के, जिन्होंने अपना अपना धर्म जो है एस्टैब्लिश किया। श्रमणा ऑल्सो गेव राइज टू आजीविकास। व्हेन मौर्यास केम टू पावर दे स्टार्टेड टू पैट्रोनाइज श्रमणा मूवमेंट। दे क्रिएटेड मैनी स्ट्रक्चर्स फॉर द ब्रांचेस ऑफ शमनास। तो क्या क्या उन्होंने एस्टैब्लिश किया मौर्यंस ने, वो था स्तूपास, पिलर्स, बुद्धिज्म से रिलेटेड स्तूपास और पिलर, और केव्स जो थे वो आजीविका सेक्स से रिलेटेड था। तो उस टाइम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए ये हमको पता होना चाहिए। तो केव्स बनाए गए, पिलर्स, स्तूपास, पॉटरी और स्कल्पचर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अभी बात करते हैं मौर्यन केव्स की। सबसे पहला नंबर आता है केव्स का। सो दे आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट मैन मेड केव्स इन इंडिया। मौर्यन केव्स जो हैं फर्स्ट मैन मेड केव्स थे इंडिया के। द मौर्यन केव्स वर हाईली पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल सेमी सर्कुलर फैकेड शेप वॉज क्रिएटेड ऑन द एंट्रेंस। तो फैकेड शेप क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सेमी सर्कुलर फैकेड शेप है ये, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया था, पॉलिश्ड था। और ये इसका रेटिकुलर मतलब जालीदार फैब्रिक है, यहाँ पे जाली वर्क हुआ रहता था। दीज वर क्रिएटेड फॉर द आजीविका मॉन्क। ये जो केव्स थे ये आजीविका मॉन्क्स के लिए बनाए गए थे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, लोमाज ऋषि केव, सुदामा केव, धौली केव। तो जो लोमा ऋषि केव है और सुदामा केव है ये गया के पास है, मीन्स ये बिहार में है, और जो धौली केव है ये उड़ीसा में है। इन फ्रंट ऑफ दिस अ लार्ज एलिफेंट स्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड बाय मौर्यास। मोस्ट ऑफ द केव्स वर क्रिएटेड बाय अशोक एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ। तो सबसे ज्यादा केव जो है किसने बनवाए थे, अशोक ने और अशोक के ग्रैंडसन दशरथ ने। आगे बात करते हैं मौर्यन पिलर्स की। केव्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब पिलर्स की बात करते हैं। व्हेन द मौर्यास वर रूलिंग इन इंडिया, अकेमेनियंस ये ईरानी थे, हखामुंशी जिनको बोलते हैं, ये ईरानी लोग थे, वर रूलिंग इन पर्शिया, ईरान। बोथ द डायनेस्टीज वर नोन फॉर मेकिंग पिलर्स। मींस अकेमेनियंस और मौर्यंस दोनों को इंटरकनेक्टेडली लर्न कर सकते हैं आप कि ये पिलर्स बनाने के लिए याद किए जाते हैं। तो मौर्यन पिलर्स और अकेमेनियन पिलर्स, इनमें क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे ये हम देखते हैं। तो मौर्यन पिलर्स इट वाज मोनोलिथ, ये मोनोलिथ था, मींस सिंगल स्टोन से बनाया जाता था, मेड फ्रॉम सिंगल स्टोन। और अकेमेनियन पिलर्स जो थे मेड इन पीसेस एंड लेटर जॉइन टुगेदर, पीसेस में बना करके बाद में इनको एक साथ जोड़ दिया जाता था। मौर्यन पिलर्स ओपन प्लेस में इंस्टॉल किए जाते थे और अकेमेनियन पिलर्स जो है इनसाइड बिल्डिंग्स इंस्टॉल किए जाते थे। मौर्यन पिलर्स की हाइट, एवरेज हाइट कितनी थी, 40 फीट, और अकेमेनियन पिलर्स की एवरेज हाइट थी 15 फीट। मींस ये कंपैरेटिवली बहुत ही छोटे थे मौर्यन पिलर्स से। सो ये भी हाईली पॉलिश था, ये भी हाईली पॉलिश था, यही इसकी सिमिलैरिटी थी। बाकी तो ये दोनों इसके डिफरेंसेस ही हैं। तो एक बार इसका फिगर देख लेते हैं। ये जो मौर्यन पिलर, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सारनाथ पिलर का, तो इसको बोलते हैं शाफ्ट। ये है बेल कैपिटल, ये है एबेकस, और ये है क्राउनिंग एनिमल। तो ऐसा ही एक बेसिक स्ट्रक्चर होता था मौर्यन पिलर्स का। मौर्यन पिलर्स वर फार बेटर देन अकेमेनियन पिलर्स। पर्पस ऑफ मौर्यन पिलर बिफोर कलिंग वॉर, कलिंग वॉर के पहले मौर्यन पिलर एस्टैब्लिश करने का क्या पर्पस था। तो पिलर्स वर इंस्टॉल्ड फॉर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पिलर्स एस्टैब्लिश किए जाते थे कलिंग वॉर से पहले। दे वर यूज्ड फॉर सर्विंग इंपीरियल सर्मन्स, ऑर्डर्स और कमांड्स। बट आफ्टर कलिंग वॉर क्या हुआ, किस पर्पस से
पिलर्स को इंस्टॉल किया जाने लगा। इट वॉज मेंट फॉर स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ धर्मा। आप सभी जानते हैं कि इट वॉज हृदय परिवर्तन ऑफ अशोका आफ्टर कलिंग वॉर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि धम्म को स्प्रेड करने के लिए जगह जगह पिलर्स इंस्टॉल करवाए, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए पिलर्स इंस्टॉल करवाए टू सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि क्या था उन पिलर्स में, क्या मैसेज दिया जाता था। तो कलिंग वॉर से पहले जो राजा के द्वारा आदेश दिए जाते थे, कमांड्स दिए जाते थे, वो और अगर उन्होंने कहीं कुछ जीत हासिल की है तो उसको वहाँ पे इंस्क्राइब किया जाता था। बट कलिंग वॉर के बाद में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पिलर्स इंस्क्राइब किए गए। फिर इसका सबसे खास एग्जाम्पल जो है वो सारनाथ पिलर है। तो सारनाथ पिलर का जो क्राउनिंग एनिमल है 4 बैक टू बैक लायंस, और एबेकस में क्राउनिंग एनिमल ऑफ सारनाथ इज स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। मीन्स एबेकस, ये जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, एबेकस है ये, और ये क्राउनिंग एनिमल्स, इतना जो पोर्शन है ये हमारा नेशनल एम्बलम है। इंडिकेट्स धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग व्हील ऑफ लॉ एंड रिलीजन। मीन्स एबेकस में जो चक्र बना हुआ है उसकी बात की जा रही है। फिर और एग्जाम्पल्स क्या हैं? लौरिया नंदनगढ़ पिलर, ये बिहार में है, इसका क्राउनिंग एनिमल लायन है। रामपुरवा पिलर ये बिहार में है और इसका जो क्राउनिंग एनिमल है वो बुल है। फिर संकीसा पिलर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो संकीसा पिलर ये यूपी में है और इसका क्राउनिंग एनिमल जो है वो एलिफेंट है। हमने केव्स देख लिया, पिलर्स देख लिए, अब बात आती है स्तूपास की। तो स्तूपा क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? हीप ऑफ सैंड, मतलब रेत का ढेर। इमर्ज्ड इन द वैदिक पीरियड, ये इसकी डेफिनेशन जो है, इंटरप्रिटेशन वैदिक पीरियड में की गई। स्तूपा कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन वैदिक पीरियड एंड इट वाज कैरीड फॉरवर्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। ओरिजिनेट हुआ वैदिक पीरियड में और बुद्धा के फॉलोअर्स के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। व्हेन अशोका एक्सेप्टेड बुद्धिज्म ही डिसाइडेड टू क्रिएट 9 लार्ज स्तूपास ऑन द रिमेन्स रिलिक्स ऑफ बुद्धा। तो कहाँ पे स्तूपा बनाए? सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, अमरावती, श्रावस्ती, बोधगया और वैशाली। तो उसमें से जगहों के नाम क्या हैं? अलकप, रामग्राम, वथापिदा, पिप्पलवन, राजगृह, कुशीनगर, वैशाली, पावा और कपिलवस्तु। These are the 9 places where स्तूपास were formed on the relics of Buddha। बुद्ध के अवशेष पे ये 9 स्तूप बनाए गए। अशोका's favorite queen श्रीदेवी was from Sanchi, so he made स्तूपा of Sanchi। सांची का स्तूप बहुत ज्यादा फेमस है। फिर देखते हैं कि मौर्यन पीरियड में जो स्तूपा बनाया गया उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा था, कैसा दिखता था वो। तो इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि ये है रिलिक्स ऑफ बुद्धा, मीन बुद्ध के अवशेष हैं। फिर इनके ऊपर एक मेदी बनाई गई, उसके ऊपर इसको कहते हैं अंडा, इसको हर्मिका, और ये है हमारी यस्ती। ये जो नुकीली चीज सुई जैसा दिख रहा है ये यस्ती है। फिर यस्ती में ये छतरी होती है। अब ये जो किनारे है ये हमारा, ये है जो फोर्टिफिकेशन हुआ रहता है, ये है प्रदक्षिणा पथ, मीन्स एम्बुलेटरी पैसेज वे, परिक्रमा करने के लिए। ये हमारे तोरण हैं और 3 तोरण जो हैं वो किस किस चीज को दर्शाते हैं? जो ईस्ट तोरण है वो दर्शाता है लुम्बिनी को, जो कि बुद्ध का जन्म स्थान है। दूसरा तोरण, पहला, दूसरा तोरण जो साउथ में है वो दर्शाता है निर्वाण को, बोधगया। थर्ड तोरण वेस्ट वाला, ये किसको दर्शाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ को। और नॉर्दर्न तोरण जो है वो महापरिनिर्वाण, कुशीनगर को डिनोट करता है। फिर सिंबॉलिक मीनिंग क्या है इन स्तूपास के? लाइक इसको माना गया कि ये बुद्ध का छोटा रूप है। स्तूपास को बुद्ध का छोटा रूप माना गया। तो इसके हर एक पार्ट को बुद्ध का कौन सा अंग माना गया है, इसको देखते हैं। तो सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? यस्ती जो है उसको माना गया, यस्ती मीन्स ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर था, इसको अर्थ का एक्सिस माना गया। और जो छतरी थी उसमें 3 छतरियां हैं ये, तो बुद्ध, धम्म और संघ, इस चीज को ये डिफाइन करती हैं, जो है 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध मतलब अवेकेंड वन, धम्म मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, संघ मीन्स ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म। फिर तोरण क्या है? तोरण किसको डिफाइन करता है? 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ, मीन्स जन्म, फिर ज्ञान प्राप्ति, उसके बाद उनका उपदेश और निर्वाण की प्राप्ति, इन चारों को डिनोट करता है तोरण। फिर वेदिका जो है ये किसको डिनोट करती है? तो वेदिका डिनोट करती है जातक कथा को। स्तूपा क्या है? बॉडी ऑफ बुद्धा। मेधी है लेग ऑफ बुद्धा, और अंडा है मिडल बॉडी ऑफ बुद्धा। फिर हर्मिका, छतरी और यस्ती, 3 जो ऊपर के पार्ट हैं, छतरी, यस्ती
और ये हर्मिका, ये हेड ऑफ बुद्धा कंसीडर किए जाते हैं। ये हो गया कि बुद्धा अगर माना गया है, उसको माइक्रोकॉस्म ऑफ बुद्धा मीन्स छोटा अवशेष बुद्ध का माना गया है, छोटा रूप, तो किस पार्ट को बुद्ध के कौन से बॉडी पार्ट से यहाँ पर सिमिलैरिटी दिखाई गई है। फिर आगे देखते हैं फोक नैरेटिव्स, मतलब जो जातक स्टोरीज थी बुद्धिस्ट लिटरेचर की, आर रिलेटेड टू द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। दे वर माइथोलॉजिकल इन नेचर, बाय द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर डाइडैक्टिक। मॉरल इंटेलेक्चुअल स्टोरीज थी, वो लिखी नहीं गई थी, बाद में उनको लिखा गया। फिर हमने अभी देखा केव्स, पिलर्स और स्तूपा। अब बात करते हैं मौर्यन स्कल्पचर की। मौर्यन स्कल्पचर जो है यक्ष और यक्षिनी के बनाए गए थे मौर्यन रूलर्स के द्वारा। ऑब्जेक्ट ऑफ द फोक वर्शिप, यक्ष यक्षिनी ऑल ओवर इंडिया इनकी पूजा की जाती थी। इन जैनिज्म देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ 24 यक्षिनीज वर वर्शिप। 24 यक्षिनीज जो है जैनिज्म में पूजी जाती थी। इन बुद्धिज्म इमेजेस ऑफ यक्षिनी वर क्रिएटेड ऑन द गेटवेज ऑफ स्तूपा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मोस्ट पॉपुलर यक्षिनी ऑफ बुद्धिज्म इज सालभंजिका यक्षिनी। शी इज होल्डिंग अ साल ट्री। सालभंजिका यक्षिनी, शी इज कंसिडर्ड एज वेरी ऑस्पिशियस इन बुद्धिज्म। सालभंजिका यक्षिनी को ऑस्पिशियस मीन्स बहुत ही पवित्र माना जाता है बुद्धिज्म में। यक्ष वर्शिप इज मेंशन्ड इन महाभारत। यक्षिनी इन हिंदुइज्म वाज वर्शिप्ड इन सप्तमात्रिक पूजा। तमिल एपिक सिलापादिकारम also depicts worship of यक्षिनी in South India. यक्षिनी was worshipped in all over India. मीन्स इसमें जो काम की बात है वो यही है कि मॉडर्न रूलर्स ने जो स्कल्पचर्स बनाए थे वो किसके बनाए थे, तो यक्ष एंड यक्षिनी के बनाए थे, जो बुद्धिस्ट पीपल और जैन और हिंदुइज्म इन तीनों ही रिलीजन में वर्शिप किए जाते थे। फिर आगे देखते हैं लास्ट जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट था मॉडर्न के, वो था पॉटरी। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इस कल्चर के पॉटरी बनाए गए। NBPW मीन्स नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर वाज कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी ऑफ मॉडर्न पीरियड। इट वाज द क्लाइमैक्स ऑफ पॉटरी मेकिंग, मीन्स चरम पे थी पॉटरी मेकिंग कला मॉडर्न टाइम में। They used very fine particles of clay and pottery was created on a fast moving wheel which resulted into even shaped pottery which was colored in black and highly polished. तो ये एक रफ स्ट्रक्चर था कि मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनाए गए थे। तो आपको इस आंसर को डिराइव कैसे करना है, इसमें से एक 125 वर्ड के आंसर को, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि मॉडर्न पीरियड कब इस्टेब्लिश हुआ। फिर आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि उस पीरियड में कौन कौन से फेमस राजा हुए। फिर आप एक कनेक्टिंग लिंक दिखाएंगे कि बहुत सारे काम हुए मॉडर्न पीरियड में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। फिर जैसे ही आप बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें मॉडर्न टाइम पे बनाई गई। तो आप सबसे पहले मेंशन करेंगे केव्स, पिलर्स, स्तूपास, पॉटरी और कल्चर। इन पांचों चीज़ों को आप मेंशन कर देंगे। फिर केव्स को 3-4 लाइन में आप बताएं, उसका एक छोटा सा फिगर बना सकते हैं। फिर 1-2 एग्जाम्पल्स लिख दीजिए कि मॉडर्न केव्स कहाँ कहाँ पर अभी पाए गए हैं। फिर बात आएगी पिलर्स की, तो पिलर्स में आप चाहें तो ये इंक्लूड कर सकते हैं अगर 200 वर्ड्स में आता है तो, कि मॉडर्न पिलर्स और कैमेनियन पिलर्स इन दोनों में सिमिलैरिटी डिफरेंसेस बता सकते हैं। अदरवाइज आपको इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बस 2-3 लाइन में मेंशन कर दीजिए कि बिफोर कलिंगा वॉर मॉडर्न पिलर्स जो है वो विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए और इंपीरियल समन्स, ऑर्डर और कमांड्स को बताने के लिए जो है इंस्टॉल किए जाते थे। बट आफ्टर कलिंग वॉर अशोका और उनके जो फर्दर किंग्स थे उन्होंने बुद्ध धर्म के जो डॉक्ट्राइंस थे, धर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए पिलर्स इंस्क्राइब किए। फिर आप सारनाथ पिलर का एग्जांपल ले सकते हैं और फिर उसमें आप बता सकते हैं कि अबेकस और उसका जो अपर पार्ट था क्राउनिंग एनिमल, इसको हमारे नेशनल एम्बलम में शामिल कर लिया गया है, ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल बता दीजिए। रामपुरवा पिलर, संकीसा पिलर, सारनाथ तो आप बता ही रहे हैं पहले से ही। फिर बात कीजिए स्तूपास की, तो स्तूपास को 1-2 लाइन में डिफाइन कीजिए कि ये रिलिक्स ऑफ बुद्धा पे बनाए गए थे और अशोका ने जो है 9 लार्ज स्तूपास बनाए। फिर इसमें आपको इतना ये नाम नो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फिगर बना सकते हैं स्तूपा का, उसमें मेंशनिंग कर दीजिए किस चीज़ को क्या कहते हैं। फिर आप चाहें तो इस फिगर में ही यहीं पे मेंशन कर सकते हैं कि छत्री, यस्ती और हर्मिका इन तीनों को हेड ऑफ बुद्धा बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें मीन्स ये जो सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है बॉडी पार्ट से कंपेयर करके, तो उसको आप डायरेक्टली फिगर में ही मेंशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास स्कोप नहीं है ज़्यादा वर्ड्स में लिखने का। तो इसको लिखने की जगह अगर 200 वर्ड्स में आता है तो आप अलग से भी लिख सकते हैं, बट अगर ये 125 वर्ड्स में लिखना है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप जल्दी जल्दी बस यहाँ पे मेंशन करिए बिकॉज आपको टाइम भी मैनेज करना है। तो यहीं पे आप उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं कि किसको किस बॉडी पार्ट से कंपेयर किया गया है। फिर जो है आप सांची के स्तूपा का एग्जाम्पल लिख दीजिए। उसके बाद स्कल्पचर की बारी आती है। स्कल्पचर में ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न रूलर्स ने स्कल्पचर्स बनाए यक्ष और यक्षिनी के, तो यक्ष और यक्षिनी जो है
ये जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी और हिंदुइज्म में भी पूजे जाते थे। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर ये सारभंजिका यक्षिनी का एग्जाम्पल लिख दीजिए। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि महाभारत में यक्ष की वर्शिप की जाती थी। 4 से 5 लाइन में आप स्कल्पचर्स को लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट आएगा हमारा पॉटरी। तो पॉटरी में आपको उतना ज़्यादा नहीं, बस इतना लिख दीजिए कि मॉडर्न टाइम पे जो पॉटरी मेकिंग था वो अपने क्लाइमैक्स पे था और उस टाइम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी जो है इस्टेब्लिश हुई और इनको फाइन क्ले पार्टिकल्स से बनाया जाता था, ब्लैक कलर में थे और हाईली पॉलिश्ड पॉटरी होती थी। तो आई गेस ये मोर देन इनफ हो जाएगा आपको मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में एक आंसर फ्रेम करने के लिए। फिर आपको कंक्लूजन लिखना होगा। तो कंक्लूजन में आपको लिखना क्या ही है कि as we have seen that they have created caves, pillars, then stupas, sculptures and pottery, we can say that modern art and architecture have an important role in the historical development of ancient India. So ये एक आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं विद फिगर। 2-3 फिगर आप अगर इसमें बना देंगे केव का और फिर पिलर इंस्क्रिप्शंस का और स्तूपा का, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा।